मेरे पे सुसाइड का भी टाइम आ चुका है। मैं दीवारों से बातें करता था, अकेला बैठ के रोता था, चारपाई से नीचे भी नहीं उतर सकता था। आपकी उम्र अभी 30 साल है और आपका वज़न जो है वो 311 किलो है। क्या कोई बीमारी है? ये मेरा जो वज़न एकदम से बढ़ा ना, वो 2013 के बाद से बढ़ा है। जब मेरा 325 किलो हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दुख होता था जब कभी ऐसा मौका आता था, ईद आती थी, 14 अगस्त आती थी, मेरे दोस्त जाते थे, तो मैं खुदा से ये कहता था अगर मैं अभी आज ठीक होता तो मैं भी इनके साथ जाता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी इंसान हैं। आप जैसे जब कभी भी हम जैसे इंसान को देखें तो उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उसको उस पर हंसी भी मत करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। इस वक्त मेरे साथ वसीम शाह साहब मौजूद हैं जिनकी उम्र तो सिर्फ और सिर्फ 30 बरस है, लेकिन इनका वज़न 311 किलो है। इस वज़न से तंग आकर इन्होंने एक दफ़ा ये भी सोचा कि इनको अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेनी चाहिए, अपनी जान ले लेनी चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि अपने फ़ैसले से पीछे हो गए। इनका इतना ज़्यादा वज़न क्यों है, इनको क्या बीमारी है और ये अपने रोज़मर्रा के काम कैसे करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपकी उम्र अभी 30 साल है और आपका वज़न जो है वो 311 किलो है। क्या कोई बीमारी है? जी, ये एक तरह की बीमारी है। मोटापा तो एक बीमारी है। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था, ना चल फिर सकता था, ना कहीं आ जा सकता था। तो मेरा एक दोस्त था जो मुझे मेरी केयर करता था, मुझे संभालता था। तो उसी ने मुझे बताया भी आप ऑपरेट करवा लो। मैं एग्री नहीं था, उसी ने मुझे एग्री किया कि आप ये करवा लो, अच्छे रहोगे। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे उर्दू पॉइंट की, शहबाज वड़ैच की। उन्होंने एक नवाबशाह के लड़के का इंटरव्यू किया था, जिस वीडियो में मैंने डॉक्टर साहब को देखा तो फिर मैं कुछ एग्री हुआ कि मैं ऑपरेट करवाऊँगा। तो आज इंशाल्लाह मुझे देखिए अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे बताएं कि आपके साथ ये मसला बाय बर्थ था कि आप बहुत ज़्यादा मोटे थे या फिर ये कोई अभी कुछ साल पहले हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल पहले ठीक था। ये मेरा जो वज़न एकदम से बढ़ा ना, वो 2013 के बाद से बढ़ा है। 2013 में मेरा वेट था 120, तो उसके बाद मैंने 2017 में किया, फिर मेरा 162 हुआ। फिर 2018 में किया 218 हुआ, 218 केजी। तो उसके बाद आप किया 325 किलो हुआ। जब मेरा 325 किलो हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, चारपाई से नीचे भी नहीं उतर सकता था। मेरे पे सुसाइड का भी टाइम आ चुका है। मैं दीवारों से बातें करता था, अकेला बैठ के रोता था। मैं अपने खुदा से अपने लिए तंदुरुस्ती मांगता था, ऐ मेरे खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे। तो फिर मुझे ये मेरे साथ सारा सिलसिला हुआ। तो ये वज़न बढ़ना कैसे शुरू हुआ था और आपको कब पता चला था कि ये कोई बीमारी है? मतलब डाइट बहुत ज़्यादा थी, जिम वगैरह नहीं जा रहे थे, एक्टिव नहीं थे, क्या हुआ था? ये मैं फ़ारिग हो गया था जब हमने जानवर भेज दिए थे ना अपने घर के। तो मैं जानवरों को चारा भी डालता था, चारा काट के भी लाता था। तो जब मैं फ़ारिग हो गया तो फिर मुझे कोई काम नहीं था। बस फ़ारिग बंदा क्या कर सकता है, या खाता पीता है या सोता है, बस यही है। तो बस वो खाने पीने और सोने की वजह से आपका वज़न बढ़ता रहा। वज़न बढ़ता रहा इसी वजह से। अच्छा, तो डॉक्टर्स के पास आप कब गए थे, जब कितना वज़न था और डॉक्टर ने फिर क्या कहा है कि अब इसको ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? मैं डॉक्टर साहब के पास पहली दफ़ा 16 तारीख को, आई थिंक जून का महीना था, तब गया था। उन्होंने मुझे ना स्पेशल डाइट पे डाला था। तो उन्होंने कहा आप ये स्पेशल डाइट करो, कम से कम आपका 30 केजी वज़न कम होना चाहिए। आप अभी चलने फिरने के काबिल नहीं हो। जब ऑपरेट हो जाता है फिर पेशेंट को वॉक करवाते हैं। अगर आप उस काबिल नहीं होंगे फिर आपका ऑपरेट कामयाब नहीं होगा। उन्होंने मुझे स्पेशल डाइट पे डाला तो मेरा 2 माह में 19 केजी मैंने कम किया। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए। मेरे 26 टेस्ट हुए सारे। मैंने फिर उनको रिपोर्ट भेजी। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी आप थोड़ी सी डाइट और करो। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप आ जाएं, आपको एडमिट कर लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे 8 दिन ऑब्ज़र्वेशन में रखा, मुझे ट्रीटमेंट देते रहे। फिर मेरा पिछले महीने 7 तारीख को ऑपरेट हुआ। तो वो जो डॉक्टर साहब की टीम थी, वो डॉक्टर साहब को कह रहे थे भी आप ये ऑपरेट ना करो। ये इस नौइयत का ऑपरेट मेरा पूरे वर्ल्ड में पहला ही हुआ है, MGB मिनी गैस्ट्रो बाईपास। तो जब डॉक्टर साहब ने मेरा 35 मिनट में ऑपरेट कर दिया, तो जब डॉक्टर साहब ने मुझे खुद बताया भी, मैंने उनसे कहा टांके लगाओ, आप इनको स्टिच करो। तो पूरे ऑपरेशन थिएटर में क्लैपिंग हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने ये क्या कर दिया। तो मेरा ये ऑपरेट गिनीज़ वर्ल्ड बुक में भी लिखा जाएगा, मुझे डॉक्टर साहब ने बोला है। तो जब मुझे
आईसीयू से डायरेक्ट डिस्चार्ज किया गया। आईसीयू में मुझे 7 दिन रखा गया। वहाँ उन्होंने मेरी बहुत अच्छी केयर की। बस यही था। 325 किलो वज़न से अभी कितना वज़न कम हुआ और कितने अरसे में, और क्या किया आपने, डाइटिंग किया, क्या किया उसके लिए? मैंने अब टोटल लगाया है, मेरा टोटल वेट 45 केजी लूज़ हुआ है जी। तो अब मैंने, आप काउंट कर लें कितना रह गया बाकी। तो क्या डाइटिंग करते हैं, क्या खाते पीते हैं फिर आप? डॉक्टर साहब ने मुझे प्रोटीन शेक दिए हैं। 6 माह तक रोटी ना खाने का कहा है। तो उन्होंने कहा आप थोड़ी थोड़ी वॉक करें और ये प्रोटीन शेक लेते रहें। साथ उन्होंने अब मुझे, चौथा वीक स्टार्ट हुआ है मुझे, तो साथ में उन्होंने अब मुझे सूप स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा आप फल भी खा सकते हैं। बस यही है मेरी डाइट वगैरह, और कुछ नहीं है। आपके दोस्त आपके सामने बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, रोटियां खा रहे होते हैं तो आपके दिल पे छुरियां चलती हैं? वो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आज तक ना बर्गर खाया, ना पिज़्ज़ा खाया, ना शवारमा खाया, कभी नहीं खाया। इसकी वजह क्या है? मुझे अच्छा ही नहीं लगता। चलिए, जब आपके दोस्त आपके सामने रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आपके दिल पे छुरियां चलती हैं? तो चलती है, भूख तो मुझे अभी भी बहुत लगती है, लेकिन वेट कितना और खुराक कितनी है, ताकत भी फिर उतनी होनी है। तो फिर अभी आजकल क्या रूटीन है? सुबह उठ के क्या खाते हैं, रात को सोने से पहले क्या खा के सोते हैं? सुबह उठ के मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ और दोपहर में मैं फिर कभी कभार सूप ले लेता हूँ और शाम को फिर सूप या फिर फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ। बस यही है। और जब कभी दिल करे कि डॉक्टर देख तो नहीं रहा तो चलो कुछ खा लो, बहुत भूख लगे तो क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, अब इसके साथ कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, अब क्या आपने सोचा है कि अपना वेट आपने मैक्सिमम कितना करना है और कम? डॉक्टर साहब ने मुझे बोला 1 साल में आप 85 केजी पे आ जाएंगी जी। उन्होंने कहा, मैम एक बात सोची थी, रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारो, यह बात है। अच्छा वसीम, आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते? देखिए यहाँ पे आपके लिए मुश्किल होती होगी काम करना, उठना, जाना, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। ये मैंने जगह बनाई थी, घर में मेरे टाइल लगी हुई है, उस पर मुझसे नहीं चला जाता। फिर मैं घर वालों से सेपरेट हो गया था। क्यों, 1-2 बार गिर के मैंने अपना पाँव निकलवाया हुआ, टूट गया था मेरा पाँव। तो इस वजह से फिर मैंने ये घर बनाया। मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ मेरे साथ मेरा एक दोस्त होता है शहबाज, जो मेरी केयर करता है, मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, एक इंसान जब बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल रूटीन में वो चल रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, अपनी पाँव पे चल रहा है, फिर एक वक्त ऐसा आ जाए कि उसको किसी का सहारा लेना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करते हैं? अपने आप को कैसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब सही हो जाएगा? और लोगों का क्या रवैया होता है आपके साथ? देखिए जी, मुंह पे सभी मीठे हैं, पीठ पीछे जो मर्ज़ी बोलते हैं, मुझे क्या पता क्या बोलते हैं। मैं तो यहीं पे बैठा हूँ। पर मुझे भी दुख होता था जब कभी ऐसा मौका आता था, ईद आती थी, 14 अगस्त आती थी, मेरे दोस्त जाते थे, तो मैं खुदा से ये कहता था अगर मैं अभी आज ठीक होता तो मैं भी इनके साथ जाता। वो मेरे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया था। अच्छा, आपने जब ये सोचा कि आपने ख़ुदकुशी करनी है, कब तक मैं अकेला डिप्रेस्ड होता रहूँगा, दीवारों से बातें करता रहूँगा, क्या ऐसी वजह बनी कि आपने सोचा, आपके दोस्त माशाल्लाह इतने अच्छे आपका ख्याल करते हैं, आप में ख़ुद अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी और वेट लूज़ करेंगे और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तो क्या ऐसा वक्त था, किसी की कुछ बातें थी जो दिल पर लगती थी या अपने आप से तंग आ गए थे? कुछ बातें तो दिल पे लगती हैं, ये तो गलत बात है कि नहीं लगती, पर कुछ लोग दोस्त अच्छे भी होते हैं, जैसे ये मेरे साथ अभी है। दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। उस वक्त किसने रोका आपको कि नहीं, ज़िंदगी से हाथ धो बैठना तो अच्छा फ़ैसला नहीं है? मेरे साथ ना मेरा एक भाई होता था, मेरे साथ ही पहले रहता था, अब वो मेरे ख्याल में सऊदीया चला गया, तो इस वजह से फिर ये मेरा दोस्त आया मेरे पास। अब ये मुझे अच्छा गाइड कर रहा है, मेरी केयर भी करता है, सब कुछ करता है। अच्छा, खुश होते हैं, परेशान होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, तो किससे बातें शेयर करते हैं? अपने आप से रखते हैं या फिर दोस्तों को बताते हैं? नहीं, दोस्तों के साथ तो नहीं कभी शेयर की, बस अपनी सी दोस्त के साथ शेयर करता हूँ, ये मुझे समझता है। अच्छा, कुछ सोचा हुआ है कि जब इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएंगे, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? स्लिम होके सबसे पहला काम, शादी तो नहीं करनी? ना, ये रिस्क नहीं मैं लूँगा। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क यही है, शादी। किसी से भी पूछ लें जो जिसने शादी की है, क्या कब रो रहे हैं? सब रो रहे हैं। मेरी शादी हुई थी, हाँ, मेरी शादी 4 माह चली थी, तो मेरा डिवोर्स हो गया था।
उसके बाद ख़त्म कर दी। ये तो फिर क्या करना है आपने, शादी नहीं करनी तो? बस घूमेंगे फिरेंगे और क्या करेंगे। मैंने सोचा होता ना कि मैं नॉर्मल रूटीन में वापस आऊँगा तो सबसे पहला मेरा एम है जिसको मैंने पूरा करना है, वो मेरा ये काम है। मेरे दोस्त ग्रुप बना के जाते थे, कभी मरी जाते थे, कभी नारायण का गाँव जाते थे। मुझे कहते भी थे आप भी चलो। जब मैंने कमरे से बाहर ही नहीं निकलना, मैंने क्या लेने जाना, तो अब सोचा जाऊंगा, पाकिस्तान का कोना कोना देखूंगा जी। घर वालों का रवैया कैसा है आपके साथ? फ़ोन आता है, मिलने आते हैं आपसे? ये सभी आते हैं, मिलने आते हैं। लाडले होंगे आप तो। मैं अकेला ही अपने माँ बाप का बेटा हूँ जी। आपकी चीक्स खींचना है अब माशाल्लाह, गोलू मोलू से है ना, तो अम्मी अब्बू को तो मज़ा आता होगा। नहीं, अम्मी अब्बू तो प्यार भी करते हैं, बस खींचता वो मेरा दोस्त ही है मुझे गुस्सा आता है आपको? बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं जब गुस्सा आता है तो? कभी कभार मेरा दोस्त मुझे मार भी लेता है। आगे से कभी आपने हाथ उठा लिया उन पे तो? आज तक नहीं उठाया। कभी वो मेरे से ऊंची आवाज़ में बात भी करके मैं चुप हो जाता। मैंने मासूम है आप। पूछ लें आप। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी इंसान हैं। आप जब कभी भी हम जैसे इंसान को देखें तो उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उस पर हंसी भी मत करें। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ वसीम शाह मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका यही कहना है कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते या फिर आप किसी की मदद नहीं कर सकते फाइनेंशियली, मेंटली या इमोशनली, तो एटलीस्ट आप मजाक भी ना उड़ाया करें। और जिस तरह से हम लोगों को बुले कर देते हैं, अगर कोई लंबा है तो उसकी हम छेड़ रख देते हैं, कोई मोटा है पतला है तो हम छेड़ रख देते हैं। हमें नहीं पता होता कि अगला बंदा किस अजियत से गुजर रहा है या उसको ये चीज़ कितना टॉर्चर कर सकती है या वो इस हद तक जा सकता है कि वो खुदकुशी करने का भी सोचे। तो थोड़ा सा सोच समझ लिया करें। अगली दफ़ा मैं बहुत जल्दी वसीम के पास इंशाल्लाह आऊँगी जब इनका वज़न 85 kg हो गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।